नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जो कुछ चल रहा है उस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या ईरान और रूस के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है, जो अंदर खेमे से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या अमेरिकी जेट्स को लेकर अब ऐसा निशाना सामने आएगा कि अमेरिका जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस वीडियो के जरिए आपके सामने होंगे। देखिए, मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस तनातनी के बीच एक तरफ कूटनीति की कोशिश तेज हो रही है तो दूसरी तरफ दोनों देशों ने अपने हथियार निकाल लिए हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का जो अगला दौर है वो गुरुवार को जिनेवा में होगा। यानी कि इंतजार कुछ एक दिनों का यहां पर सामने आता है नजर। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जो ईरान की टेंशन बढ़ा सकती है। ईरान को रूस घातक हथियार देने को तैयार हो गया है। देखिए, फाइनेंशियल तौर पर किस तरह से ये अंदर खेमे बड़ी डील हो सकती है वो जरूर दिखाई देता है। लेकिन बहुत सी ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा यह किया गया है कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक बहुत ही सीक्रेट गुप्त डील हुई है। और ये जो गुप्त डील है वो हथियारों को लेकर हुई है, जिसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट जो है वो 2500 9M336 मिसाइलें यहां पर देने जा रहा है। और ये कैसी हैं? ये सतह से हवा में मार करने वाली दमदार मिसाइलें हैं जिन्हें जमीन, समुद्र या हवा में बहुत ही आसानी से दागा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह समझौता दिसंबर 2025 में मॉस्को में ही हो गया था। दिसंबर 2025 में रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच ये सौदा तय हुआ। इससे साफ है कि ईरान संभावित टकराव की तैयारी में भी साथ साथ किस तरह से ये पूरी प्लानिंग यहां पर कर रहा है। देखिए, पिछले साल ईरान के एयर डिफेंस को हमले में नुकसान हुआ था, लेकिन वर्बा मिसाइल एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसे अमेरिका ट्रैक ही नहीं कर सकेगा। इसलिए ये ईरान के लिए मास्टर स्ट्रोक है। वर्बा मिसाइल की ताकत आखिर क्या है जिसका नाम हम बार बार यहां पर ले रहे हैं? तो वर्बा, जिसे 9K333 सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, रूस का कंधे पर रखकर दागा जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। इसे 2014 में सेना में शामिल किया गया था। ये छोटी लेकिन बेहद घातक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है जिसे एक सैनिक अकेले इस्तेमाल कर सकता है। और इसकी मुख्य मिसाइल यानी कि 9M336 करीब 500 मीटर से 6.5 किलोमीटर तक लक्ष्य को अपना टारगेट करती है और उसके बाद नेस्तनाबूद कर देती है। ऊंचाई की बात करें तो ये 10 मीटर से लेकर लगभग 4.5 किलोमीटर तक उड़ रहे टारगेट को बहुत आसानी से गिरा सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। अगर कम ऊंचाई पर F-16 जैसे जेट भी उड़ेंगे तो भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसकी रफ्तार आप सुन लीजिए, 500 से 600 मीटर प्रति सेकंड तक ये पहुंचती है, जिसे तेज उड़ते विमान या ड्रोन भी नहीं बच पाते। और यही ईरान के दुश्मनों की टेंशन यहां पर बनेंगे। वर्बा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसकी काबिलियत आपने यहां पर सुनी, लेकिन आप जानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत वर्बा की है 3 चैनल सीकर सिस्टम। ये अल्ट्रा वायलेट, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड तीनों स्पेक्ट्रम में काम करता है। आम मिसाइलें सिर्फ गर्मी पकड़ती हैं, लेकिन वर्बा लक्ष्य की पहचान ज्यादा सटीक तरीके से करती है और फ्लेयर्स जैसे धोखे से आसानी से नहीं फंसती। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी कि दागने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड नहीं करना पड़ता, वो भूल जाए और ये अपने लक्ष्य को पूरी तरह से भेद देती है। ये सिर्फ फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे और कम गर्मी छोड़ने वाले टारगेट को भी बहुत आसानी से अपना निशाना बनाकर मार सकती है। यूक्रेन के साथ युद्ध में इस तरह की मिसाइलों ने बड़ी संख्या में ड्रोन गिराए हैं, जिससे इसकी उपयोगिता यहां पर साबित होती है। करीब 17 किलो वजन होने की वजह से इसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर लेकर चल सकता है। यही वजह है कि ये गुरिल्ला युद्ध या सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए बेहद दमदार, असरदार हथियार मानी जाती है। रूस इसे अपनी पुरानी इग्ला सीरीज से ज्यादा उन्नत मानता है। जैमिंग और डिकॉय से बचने की क्षमता इसकी हिट रेट को बढ़ाती है। नेटो के स्टिंगर जैसे सिस्टम से इसकी तुलना यहां पर की जाती है। अब आप खुद सोचिए कि इसकी ताकत कहां पहुंचाती है। ईरान जैसे देश के लिए यह खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही के हमलों में उसकी हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वर्बा जैसे सिस्टम से वो कम ऊंचाई पर पड़ने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। तो यह है वर्बा की खासियत, जो कि यह बताती है कि अमेरिका और ईरान के बीच संकट गहराया नहीं है, बल्कि दोनों देश इस वक्त आमने सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसकी सैन्य ताकत किसे कितना नुकसान यहां पर पहुंचाने के लिए तैयार है।